अपनी टीम को जिताने के लिए कि हमारी खा वो पाकिस्तानी टीम हो, खा वो इंडिया की टीम हो, हर कौम हर मुल्क का बाशिंदा अपनी टीम को जीतने के लिए इतना दुआ में मसरूफ है। बूढ़ा बाप बीमार पड़ गया, उसके लिए दुआ नहीं की जा रही है। बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई, उसके लिए दुआ नहीं की जा रही है। मुसलमानों को लूटा जा रहा है, बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, मॉब लिंचिंग से मारा जा रहा है, उसके लिए दुआएं नहीं की जा रही है। मस्जिदों को टारगेट बनाकर ज्ञानवापी मस्जिद को उसे मंदिर बनाने की प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए दुआ नहीं हो रही है। हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद चली गई है, उसकी बाजियाबी के लिए दुआ नहीं हो रही है। दुआ हो रही तो किसके लिए हो रही है कि फलां। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौजूदा हालात में मुसलमानों को और मुल्क के तमाम बाशिंदों को जिन कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए वो है माशी हालात को दुरुस्त करना, मुल्क की इकनॉमिक को दुरुस्त करना, मुल्क में होने वाले फसादात, जानलेवा हरकतें, बढ़ती हुई महंगाई, आने वाले इलेक्शनों में फ़िरका परस्त ताकतों को हराने की कोशिश, सेकुलर पार्टियों को आगे बढ़ाने का निज़ाम, इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के बजाय इन हालात में जबकि स्कूलों में एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है, मुल्क सैलाब से घिरा हुआ है, महंगाई बढ़ने की वजह से किसान फांसी ले रहा है, ऐसे हालात में भी लोग ज़िंदगी का बचा हुआ ये बहुत कीमती वक्त, ये कीमती लम्हे जो हमारे लिए इम्तिहान की तरह आए हैं, इसकी कदर कीमत और इसकी वक़ात को पहचानने के बजाय खेलों में, फालतू औकात में और लापरवाही में ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ज़िंदगी का थोड़ा बहुत वक्त खेल और सैर तफरीह में और दिल खुश करने के लिए और तफरीह तबाह के लिए ख़र्च हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, शरीयत भी इसको पसंद करती है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़िंदगी को और मकसद ज़िंदगी ख़ुद खेल बना ले, ये हिमाकत का हिमालय नहीं तो और क्या है। गलियों और सड़कों को खेल का मैदान बना लिया जाए, इसका भी एहसास नहीं है कि चलने वालों को तकलीफ़ होती है। खेल का ऐसा ज़ौक़ पैदा कर दिया जाए कि हमारे नौजवान गोया सिर्फ़ खेलने के लिए पैदा हुए हों, इसके सिवा ज़िंदगी का कोई गोया के दूसरा मकसद ही ना हो, तो ऐसे खेल को कौन शख्स जायज़ कहेगा? क्या ऐसा खेल कौमी खेल बन सकता है जिससे नौजवानों का फ्यूचर और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाए? बाज़ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि जो लोग आज तक क्रिकेट नहीं खेले हैं उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि जो शख्स आज तक जिसको आज तक किसी कुत्ते ने काटा नहीं है उसको ये बोलने का हक़ नहीं है कि कुत्तों से बचो, कुत्ता काट सकता है क्योंकि उसे कुत्ते ने काटा नहीं है। और ऐसे ही जो शख्स आज तक गांजा या शराब नहीं पिया है उसको ये हक़ हासिल नहीं है कि उसे ये कहा जा, वो दूसरों को ये कहे कि आप गांजा ना पिएं, आप शराब ना पिएं। चूँकि आप गांजे का मज़ा नहीं जानते, आप शराब की लज्जत नहीं जानते, इस वास्ते आपको भी गांजे से मना करने का, शराब से मना करने का हक़ नहीं है। क्या ऐसी कोई अक्लमंदी की बात है? जिसका नुकसान सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया के हर अक्लमंद को इस बात का हक़ है कि वो उस नुकसान से बचाने के लिए कुछ जुमले बोले और अपनी कौम की फ़िक्र में कुछ हमदर्दी दिखाए। और लोग ऐसा ख्याल करके रखे हैं कि क्रिकेट खेलों का बादशाह है, जबकि क्रिकेट के ज़रिए से कौन सी हुकूमत बनती और बिगड़ती है, कौन से मुल्क की इकनॉमिक तरक्की करती है, कितने कॉलेजेस बनते हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनते हैं और कितने पेशेंट्स का इलाज होता है, कितने गरीबों की मदद होती है। दुनिया तारीख़ जब से क्रिकेट चला आ रहा है उस वक्त से लेकर अब तक कोई दिखा दे कि क्रिकेट के ज़रिए से दुनिया को क्या मिला है, क्या नफ़ा हुआ है। कोई एक नफ़ा दिखा दे कि इससे दुनिया ने इतनी तरक्की की है क्रिकेट के ज़रिए से। नुकसानात क्या हैं वो हम गिनाएंगे और दुनिया भी जानती है। आप देख लीजिए, तरक्की याफ्ता ममालिक, आज तक रूस का अपना कोई क्यों क्रिकेट टीम नहीं बन सकी, आज तक अमेरिका ने अपनी क्रिकेट टीम क्यों नहीं बनाई, हिटलर ने जब उसके मुल्क में क्रिकेट टीम को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद से लेकर जर्मनी की आज तक क्रिकेट टीम क्यों नहीं बनी। ये सब तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं हैं? ये टेक्नोलॉजी के हीरो नहीं शुमार होते हैं? क्या ये दूसरे ममालिक को अपना ग़ुलाम नहीं बना रहे हैं? फिर क्या वजह कि इनकी कोई खेल खेलने वाली और टीम, क्रिकेट खेलने वाली टीम मौजूद नहीं है? आप देख लीजिए, दुनिया आज
पढ़ने को इतना आसान बना दी है कि बीए करना भी आसान, फलां पढ़ना भी आसान, और स्क्रीन पर पढ़ा कर दिखाया जा रहा है, टैब देकर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन खेलों को इतना मुश्किल बना दिया जा रहा है कि खेल की वजह से लोग अब यूँ समझने लगे हैं कि पढ़ाई आसान है लेकिन पढ़ाई महंगी कर दी गई, और खेल मुश्किल है लेकिन खेल को इतना हल्का कर दिया गया कि अब लोग पढ़ाई से जी चुरा कर वो खेल की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इतने फीसेस नहीं दे सकते और इतनी महंगी माल दौलत उस पर ख़र्च नहीं कर सकते, जिसकी वजह से खेल की दुनिया से हटकर ज़हीन तालिब इल्म भी, गबी तालिब इल्म भी वो खेल की दुनिया में दाखिल होना चाह रहा है, पढ़ाई को लात मारना चाह रहा है। आप देख लीजिए, खेल के सिलसिले में इंसान की फितरत ये है, बच्चा जितना खेल में संजीदा होता है, बालिग शख्स खेल में उतना संजीदा नहीं होता। बच्चा खेल में इतना मह हो जाता है कि उसे अपने कपड़ों का ध्यान नहीं, खाने का ध्यान नहीं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं, कहाँ लुत्फुत हो रहा है, कहाँ लोटपोट कर रहा है, ये सारी तवज्जो ख़त्म करके संजीदगी से पूरी तरह वो खेल में मशगूल रहता है। जैसे जैसे वो बच्चा जवान होते जाता है, उसकी जवानी और उसका बालिग होना, ज़हनी बुलूग उसकी खेल की संजीदगी को कम करते रहता है। जैसे वो बालिग हो जाता है तो अब खेल में उतना संजीदा नहीं रहता बल्कि गैर संजीदा हो जाता है। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें बच्चे संजीदा नहीं हैं, बालिग लोग संजीदा होते जा रहे हैं, अपनी तमाम मसरूफियतों को लात मारकर खेल को ही मकसूद ज़िंदगी बनाकर खेलते हैं। चाहे कोई बीमार पड़ रहा हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, चाहे किसी का पैसा लूट रहा हो, जुए की वजह से मेहनत से खून पसीना बहाकर कमाई गई दौलत लूट रही हो, उससे कोई वास्ता नहीं है, अपने खेल की तरफ तवज्जो देना है। वह आप समझ लीजिए कि क्रिकेट के सिलसिले में इतना ख़ास तौर से मुसलमान नौजवानों का ध्यान लगा हुआ है। कहीं मुसलमान बहू बेटियों का रेप करके, उनकी इज़्ज़त नीलाम करके उनके टुकड़े कर दिए जाते हों, कहीं मुसलमान को मॉब लिंचिंग के नाम पर उनका सर तन से जुदा कर दिया जाता हो, तो हम मुसलमान उस वक्त में भी एक शख्स का, एक इंसान का सर तन से जुदा हो गया, उसका गम कम है अपनी किसी टीम की, किसी लड़ने खेलने वाले क्रिकेटर का, उसका वो हार गया या उसकी विकेट गिर गई, उसके विकेट गिर जाने का तो अफसोस है, सर तन से जुदा होने का अफसोस नहीं है। इतना फ़िरक़ावारियत की आग भड़क रही है, उसको मिटाने के लिए मोहब्बत का पैगाम आम करने के बजाय यहाँ टीम की कामयाबी के लिए दुआएं की जाती हैं। मुल्क में 10वीं क्लास के एग्ज़ाम हों, उसे मुल्क में पब्लिक एग्ज़ाम हो, उस बच्चे को पढ़कर अपना फ्यूचर बनाना हो, वो इम्तिहान सर पे खड़ा है, उसे उसकी फ़िक्र नहीं है। क्रिकेट में की धुन लगी हुई है कि कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम जीतेगी। जो बच्चे रात के 2-2 बजे तक जाग कर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो आज रात के 2-2 बजे तक तन्हाई में गम और आंसू बहाते गुजार रहे हैं कि मेरी टीम का क्या होगा, ये जीतेगी कि हारेगी। कमेंट्री सुनने में रात के 2-2 बजे तक अपनी ज़िंदगियां खपा रहे हैं। आप देख लीजिए, रमज़ान की मुबारक सातों में तरावी की सुन्नत छोड़कर नौजवान सफ़ में खड़े होने के बजाय सफ़ के पीछे बैठकर मस्जिद के मुबारक माहौल में क्रिकेट देखने में मसरूफ़ है। मुल्क के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुस्लिम दोशीज़ाओं की इस्मत दरी की जा रही है। मुस्लिम बहनों के साथ शर्मनाक वाक़यात उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया जा रहा है। ज़ख़म पर नमक छिड़कने का काम हर आए दिन किया जा रहा है, लेकिन इधर मुसलमान को किसी खिलाड़ी के हारने और जीतने का गम ही पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, एक तरफ आलम इस्लाम में मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ पर अरब के मुसलमान भी पूजा करने में आगे आगे खड़े हो रहे हैं। यहूदियत से खौफज़दा होकर इस्लाम को मॉडर्न इस्लाम की शक्ल में पेश किया जा रहा है। फ़िल्म थिएटर खोले जा रहे हैं, क्लब खोले जा रहे हैं, और यहाँ से इंडिया से नाचने वालों को, सिंगरों को ले जाकर पाकीज़ा मुक़द्दस ज़मीन पर नचाया और गाया जा रहा है। शराब को वो आदि हलाल बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सब चीज़ें की जा रही हैं। उस वक्त भी मज़हब, ऐसे हालात में मुसलमान उम्रे पर जाकर एहराम की हालत में वहाँ मुक़द्दस ज़मीन पर रहकर अपने कमरे में क्रिकेट देखने में मसरूफ़ है। वो मुक़द्दस ज़मीन पर उम्रे की हालत में फ़ोन के ज़रिए से कमेंट्री सुनने में मसरूफ़ है। वो मैच का, क्रिकेट का
वो स्कोर मालूम करने की फ़िक्र में है। आप देख लीजिए, मज़हब के नाम पर गुंडागर्दी और फ़िरक़ावारियत की आग भड़काई जा रही है। फ़लस्तीन है, बर्मा है, अफ़गानिस्तान है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने तरक्की दी है, इराक़ है, मुल्क शाम है, इसराइल है, फ़लस्तीन है। इन मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों के लहू से होली खेल रहे हैं। हर आए दिन उनकी ज़िंदगी तंग की जा रही है। दुनिया के नक्शे से फ़लस्तीन को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। उसके बावजूद भी मुल्क की माशी अबतरी, किसान फांसी लेके मर रहा है, मज़दूर जहर खा के मर रहा है, मुसलमान क्रिकेट के छक्के और चौके की फ़िक्र में पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, ऑटो रिक्शे वाले से लेकर सियासी लीडर तक, टीचर से लेकर जो दौरान सबक भी कमेंट्री सुनने में है, डॉक्टर जो दौरान इलाज जुआ का भाव लगा रहा है, इन सियासी लीडर तक जो मुल्क की तरक्की और मुल्क की इकनॉमिक गिरते हुए, मुल्क में पसमानदा लोगों की मौतें देखते हुए, लाशों को गिनते हुए, ट्रेनों के हादसों को देखते हुए, इन सब के बावजूद जबकि नूह के इलाके में 300 ख़ानदान बेघर हो गए, सड़क पर आ गए, इन हालात में भी, इन पुरख़तर हालात में मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी से किस कदर गाफिल होते जा रहा है। लायानी खेल की तरफ नज़र जमाए हुए इंसान अपनी नस्ल की बर्बादी पर राज़ी हो रहा है। बस और बस स्टैंड, लिफ्ट और होटल, सड़क और मस्जिद, हर जगह इसकी धुन सवार रहती है। इसके अलावा खेल और खिलाड़ियों की सियासी पुष्टपनाही शरीफाना डाकाजनी है कि जो खेल की वजह से मुल्क के बच्चों को पढ़ने से गाफिल कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। ये कौमों को खामोश खा जाने वाली दीमक है जिसे हम क्रिकेट का नाम देते हैं। भला ऐसे खेल को खेल कैसे कहा जाएगा जिसमें कौमों की तरक्की नहीं बल्कि कौमों की तनज़्ज़ुली होती हो, उनकी माल दौलत लूट जाती हो, उन्हें लूट लिया जाता हो। कौमों को अब आप देख लीजिए, नस्लों को हलाक कर देने वाला कैंसर और एक अलमिया है जिसको हम क्रिकेट कहते हैं। जिस कौम में हार जीत का मुकाबला तालीम और तरबियत और अखलाक से ना हो, उस कौम में खेल और हार जीत का मुकाबला खेल से किया जाता हो, तो उस कौम में एजुकेटेड तबका कभी पैदा नहीं होगा। उस कौम में खिलाड़ी और नाचने वाले गवैये पैदा होंगे। चुनांचे हम देख लें कि हिंदुस्तान के रहने वाली आबादी में से कितने साइंसदान पैदा हो रहे हैं, कितने मुसलमान तरक्की कर रहे हैं तालीम में, कितने एजुकेटेड बन रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमानों के तबके में से सिर्फ 6 से 7% मुसलमान वो हैं जो 10th का एग्ज़ाम लिखकर 10th पास होते हैं। 2 से 2.5% मुसलमान ऐसे हैं, 2.7% मुसलमान वो हैं जो ग्रेजुएट कहलाते हैं। इतना तालीमी लिहाज से गिरा हुआ तबका बनता जा रहा है, लेकिन इसे शौक़ है किसी के छक्के और किसी के चौके का, किसी के विनर बनने का, किसी के 50 रन मारने का, किसी के सेंचुरी करने का, इसे ये भूत सवार रहता है। यहूदियों ने मुसलमानों के जहनों पर बातिलाना मेहनत से खेल कूद को, लहव लईब को, सैर व तफरी जैसे फालतू कामों को ज़िंदगी का मकसद बना दिया है। मुख्तसर सी ज़िंदगी, कीमती लम्हात ज़ाय करते हुए एहसास तक नहीं होता कि इस्लाम ऐसी हरकतों को क्या पसंद कर सकता है, इससे मेरी ज़िंदगी का क्या नफ़ा हो रहा है, मेरी आखिरत का क्या नफ़ा हो रहा है। क्रिकेट अब महज खेल नहीं रहा बल्कि मुस्तकिल तिजारत, कौम व मिल्लत के नौजवानों को बेकार करना, नाकारा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है। हज़ारों नहीं लाखों दीवाने क्रिकेट मैच के चक्कर में अपनी उम्र अज़ीज़ का बेशकीमत हिस्सा ज़ाय करने पर तुले हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है कि हम इस क्रिकेट की हकीकत को समझें, इसके नुकसानात को समझें। आप देखें 1478 में सबसे पहली बार क्रिकेट की शुरुआत हुई है। 1697 में पहला मैच बरतानिया में क्रिकेट का खेला गया। 1774 में क्रिकेट के कवानीन बने हैं। बैनुल अक़वामी खेल बनाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसको बैनुल अक़वामी खेल बनाने का प्लान बनाकर अपना प्रोडक्ट इसके ज़रिए से आम करने के लिए एक मुल्क के खेल को पूरी दुनिया का खेल बना दिया है। 1936 में हिंदुस्तान में खेल पहली बार खेला गया। अब आप देख लें क्रिकेट के ज़रिए से जो मुसीबतें आती हैं, उलमा ने लिखा है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, क्रिकेट एक शतरंज है।
क्रिकेट एक जुआ माफिया है। हिटलर ने अपने ज़माने में क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी थी। 2-3 दिन तक क्रिकेट देखने के बाद जब उसका रिज़ल्ट नहीं निकला तो उसने खेलने वाली खिलाड़ियों की टीम को गोली से फायर कर दिया था। ऐसा खेल जिसके ज़रिए से इंसानों को अपनी पूरी मसरूफियात छोड़कर, पूरी तवज्जुहात छोड़कर सिर्फ कौन क्या कर रहा है इसके देखने में लगे रहना पड़ता है। उसके बाद से आज तक जर्मन को यह हिम्मत नहीं हुई, जर्मनी के मुल्क को, कि वो क्रिकेट की कोई टीम बना सके। अमेरिका ने क्रिकेट पे पाबंदी लगा दी। तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसे नहीं मालूम कि मुल्क की तरक्की खिलाड़ियों से होती है या मुल्क की तरक्की साइंसदानों से होती है। आप देख लीजिए हमारे इस हिंदुस्तान में 2008 में शरद यादव ने, यूनाइटेड जनता दल पार्टी के सदर, इन्होंने पाबंदी का मुतालबा किया था कि क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी जाए। इसके ज़रिए से लोगों का कितना नुकसान होता है आप इसका अंदाज़ा कर लें। दुनिया की तहक़ीक़ करने वाले लिखते हैं खेलों के मुतालिक, दुनिया में क्रिकेट पर हर साल 180 अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। ये आज से 15-20 साल पहले की रिपोर्ट है। अब क्या हाल होगा समझ लीजिए। 180 अरब डॉलर का खर्च होता है क्रिकेट पर हर साल। क्रिकेट साल में 12 लाख घंटे टेलीविज़न पर देखा जाता है, 12 लाख घंटे। 17 करोड़ लोग क्रिकेट की दुनिया में के खेल में मसरूफ़ हैं। दुनिया में क्रिकेट इंडस्ट्री की मालियत अनाज की मालियत के बराबर है। यानी मुल्क को अनाज, गेहूं, चावल उगाने के लिए जो बजट पास होता है, जितना खर्च होता है, इतना बजट सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों पर खर्च किया जाता है। एक वर्ल्ड कप पर खर्च होने वाली दौलत अगर मरीज़ों पर खर्च की जाएगी तो दुनिया के तमाम बीमारों को डॉक्टर्स, नर्स और दवाएं मुफ्त मिल जाएंगी। दवाई खर्च करने की ज़रूरत नहीं, नर्स का पैसा देने की ज़रूरत नहीं। क्रिकेट का बचा हुआ पैसा इन दुनिया के मरीज़ों पे खर्च किया जा सकता है। एक वर्ल्ड कप के खर्च में लिखा गया है कि अरब के जंगल को बाग व बहार और काश्तकारी और खेत व खलियान में बदला जा सकता है। एक वर्ल्ड कप के मौके पर जितनी शराब पी जाती है वो क्रिसमस के दिन भी उतनी शराब नहीं पी जाती जितना वर्ल्ड कप के दिन पी जाती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर जितनी मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी जाती हैं, बर्गर खाया जाता है, होटलों पे जो खर्च होता है, उस रकम से 40 से 60 कैंसर के हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं। और आप देख लीजिए क्रिकेट के ज़रिए से जो खर्च होता है वो 1/3 दुनिया के 1/3 भूखों को 1 महीने का खर्च दिया। पूरी दुनिया के लोग जो भूखे हैं, उन पूरी दुनिया के भूखे लोगों में से 1/3 भूखे लोगों को 1/3 1 महीने का खाना पानी क्रिकेट के ऊपर खर्च होने वाले पैसे से दिया जा सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि क्रिकेट में जो पैसा खर्च होता है, सर्दियों के मौके पर दुनिया के आधे गरीबों को सूटर और सर्दी का सामान दिया जा सकता है। क्रिकेट के एक वर्ल्ड पर जो खर्च होता है उसमें पड़ोस मुल्क जैसे 4 मुल्कों के कर्जे अदा किए जा सकते हैं। वर्ल्ड कप पर जितनी बिजली खर्च होती है वो चाइना जैसे मुल्क में 6 महीने तक बिजली का खर्चा बचाया जा सकता है जितना वर्ल्ड कप में बिजली का खर्च होता है। वर्ल्ड कप के मौके पर जितनी शराब पी जाती है, पूरी बरतानिया मिलकर पूरे साल में उतनी शराब नहीं पीती है। वर्ल्ड कप से आम शहरियों का जितना वक्त ज़ाय होता है, अगर आधी दुनिया पूरा महीना छुट्टी कर दे तो भी इतना वक्त ज़ाय नहीं होता जितना वर्ल्ड कप पर वक्त ज़ाय होता है। जुए की शर्तें और हार जीत के नुकसानात इसके अलावा हैं। आप बताइए क्या ये खेल है जिसमें मुल्क का इतना नुकसान होता हो, जितना चंद खिलाड़ियों पर इतना पैसा खर्च किया जाता हो, जितना मल्टीनेशनल कंपनियां लूटने के लिए खेल को इतना प्रमोट करती हों। आप इसको समझना चाहिए कि क्रिकेट के सिलसिले में इस्लामी लिहाज से शायर की तौहीन होती है। क्रिकेट खेला जा रहा है, उधर अज़ां हो रही है, लेकिन इधर म्यूज़िक, नाचना और फलां की जीतने और हारने की चीख व पुकार करते रहना। हत्ता के हज़रत मौलाना एजाज़ साहब आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मुझे ऐसे गांव में दाखिल होना पड़ा जहां पर ऊपर पूरा गांव माइक के ज़रिए से कमेंट्री सुना रहा है। अज़ां का वक्त हो गया, सोचा शायद अज़ां की वजह से कमेंट्री बंद कर दी जाएगी, लेकिन नहीं, मस्जिद की अज़ां माइक के बगैर देना पड़ा और कमेंट्री ऊपर के माइक पर सुनाई जा रही थी। मस्जिद के सामने ही
बहुत बड़ा नौजवानों की भीड़ लगी हुई है जो कमेंट्री सुनने के लिए जमा है। अंदर नमाज हो रही है लेकिन नमाज का ना ख्याल है, ना अज़ां का किसी को ख्याल है। जो माइक से दी जाने वाली अज़ां खामोशी से देना पड़ रहा है, और ये सब कुछ किसी गैर मुस्लिम समाज में नहीं हो रहा है, ये मुसलमानों के समाज में हो रहा है। इस्लामी शायर की तौहीन कितने खुलेआम की जा रही, खेलता कोई और है, जीतता कोई और है, लेकिन शायर की तौहीन इस खेल की लत जिसको लगी है उसमें यह शख्स मुब्तला है। आप देख लीजिए दुनिया के जितने साइंसदान हैं उनमें से किसी ने भी क्रिकेट को सेहतमंदी का खेल नहीं बताया है कि क्रिकेट खेलने से इंसान सेहतमंद रहता है। चूँकि भागते 2-3 हैं लेकिन बाकी सबको उल्लू बनकर खड़े रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। क्रिकेट अगर ये मुफीद खेल होता, फिर जिस तरह योगा को प्रमोट किया जा रहा है, क्रिकेट को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता? हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसको लाजिम क्यों करार नहीं दिया जाता जितना योगा को करार दिया जा रहा है? इससे मालूम हुआ क्रिकेट का सेहतमंद होने में कोई दखल नहीं है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे मुसलमान नौजवान इतने भोले बन गए हैं क्रिकेट खेल में कि फ़लाँ टीम के हारने की बद्दुआएँ की जा रही हैं। जालिम जुल्म कर रहा है उसके लिए बद्दुआ नहीं है, उसके लिए उफ तक नहीं किया जा रहा है। घर का साया लूटा जा रहा है, 300 मकानात बर्बाद किए जा रहे हैं, पूरे शहर को आग लगा दी जा रही है। 2 फ़िरका परस्त ताकतें लड़कियों पर, उस कौम की औरतों को टारगेट बनाकर नंगे उनको शहर में घुमाया जा रहा है, उस पर कोई बद्दुआ नहीं की जा रही है। अपनी टीम के, किसी मुखालिफ टीम के हारने के लिए मुस्तकिल बद्दुआएँ की जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए जिस मुसलमान पर पूरे आलम की हिदायत की ज़िम्मेदारी है कि उस कौम तक पहुंचकर हिदायत का काम करता, बजाय इसके कि वो उस कौम की बद्दुआ कर रहा है कि वो क्रिकेट में हार जाए, वो जलील बन जाए। दुआ और बद्दुआ का ताल्लुक़ हिदायत पाने, इस्लाम की तरफ आने से होने के बजाय हारने और जीतने से रखा गया है। और आप ये भी देख लें, अपनी टीम को जिताने के लिए कि हमारी, खा वो पाकिस्तानी टीम हो, खा वो इंडिया की टीम हो, हर कौम, हर मुल्क का बाशिंदा अपनी टीम को जीतने के लिए इतना दुआ में मसरूफ़ है। बूढ़ा बाप बीमार पड़ गया उसके लिए दुआ नहीं की जा रही है, बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई उसके लिए दुआ नहीं की जा रही है। मुसलमानों को लूटा जा रहा है, बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मॉब लिंचिंग से मारा जा रहा है, उसके लिए दुआएं नहीं की जा रही हैं। मस्जिदों को टारगेट बनाकर ज्ञानवापी मस्जिद को, उसे मंदिर बनाने की प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए दुआ नहीं हो रही है। हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद चली गई है, उसकी बाजियाबी के लिए दुआ नहीं हो रही है। दुआ हो रही तो किसके लिए हो रही है कि फ़लाँ टीम जीत जाए, इसके लिए दुआएं की जाती हैं। और आप देखें कौन से खेल के लिए दुआ की जा रही है? क्या ये हज का सफ़र है? क्या ये उम्रे का सफ़र है? क्या यह मुल्क को जीतने का सफ़र है? क्या मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का बड़ा मुल्क बन रहा है किसी टीम के हारने और जीतने से, जिस खेल में बदनिगाही है? आए दिन एडवर्टाइज के ज़रिए से नंगी औरतों को, नीम बरहना औरतों को दिखाया जाता है। जहाँ पर जिस खेल में बेहयाई है, नीम बरहना पहने हुई लड़कियां अपनी अपनी पार्टियों के लिए विश करती हुई नज़र आती हैं। अज़ां की बेहुरमती होती है। जहाँ पर पड़ोस पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, मुसलमानों के नाम पर बना, इस्लामी हुकूमत करने के लिए इस मुल्क से आज़ाद होकर, अलग होकर एक जुर्म जिस मुल्क ने किया है, आप वहाँ पर देख लीजिए आए दिन सहाबा इकराम की शान में तौहीन की जाती है। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, जिनके मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरी कौम का कोई मुहद्दिस है जिसकी ज़बान पर अल्लाह के फ़रिश्ते बात करते हैं तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और अल्लाह के नबी ने जिसके बारे में फ़रमाया, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, जिसकी सलाहियत ऐसी है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी बनाता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी बनाता। ऐसे पाकीज़ा नबी जिनके आने से इस्लाम को, ऐसे पाकीज़ा सहाबी जिनके आने से इस्लाम को क़ुव्वत मिली है, जिसके आने से सहाबा मक्का में खुलेआम काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ मिली है, जिसके आने से हिजरत के रास्ते आसान हुए हैं, जिनके ज़रिए से पौनी दुनिया पर अल्लाह ने हुकूमत करवाई है, ऐसे मुक़द्दस सहाबी की शान में गुस्ताखी करते हुए पुतला बनाया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे चाकुओं से चुभाया जाता है और खुलेआम सड़क और चौराहे पर यह मंज़र हो रहा है। और
ये सब उस मुस्लिम मुल्क में हो रहा है जो इस्लाम के नाम पर बना है, और उसी मुल्क की क्रिकेट खेलने वाली एक टीम खेल में मसरूफ़ है, और ये भी मुसलमान हैं। इन खेलने वाले खिलाड़ियों को इतनी शर्म नहीं है कि शान उमर में गुस्ताखी की जा रही है और हम खेल में मसरूफ़ हैं, और उस मुल्क के बाशिंदों को इतनी शर्म और हया नहीं है कि हम अपने मुल्क के हारने और जीतने के गम और फिक्र में मसरूफ़ हैं, जबकि यहाँ शान सहाबी में गुस्ताखी की जा रही है। ऐसा मुल्क जिसमें सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अगर वो क्रिकेट की टीम जीत भी लेता है, उसे याद रख लेना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह की नज़र में हार गया है, वो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में हार गया है, वो शरीयत की नज़र में एक मुजरिम बन चुका है। और तुम अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में मुजरिम बनकर जीत भी जाओगे तो क्या कमालोगे, क्या कमाल हासिल कर लोगे। ऐसा खेल में मुसलमान मसरूफ़ होते जा रहा है। और आप देख लीजिए, हमने ये भी देखा कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस मौके पर बल्कि रमज़ान के रोज़े क़ज़ा कर दिए जाते हैं क्रिकेट देखने की खातिर, कमेंट्री सुनने की खातिर। रमज़ान के रोज़े नहीं रखे जा रहे हैं, रमज़ान गुजरने के बाद नफिल रोज़े रखकर अपनी टीम को जिताने के लिए दुआएं की जा रही हैं। रोज़े रखे जा रहे हैं कि मेरी टीम जीत जाएगी तो मैं इतने रोज़े रखूँगा। अल्लाह की पनाह, मुसलमान मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़ रहा है कि अपनी टीम की जीतने की दुआ की खातिर, कि इज्तिमाई तौर पर नफिल नमाज पढ़ी जाए और टीम को जिताने के लिए दुआ की जाए। रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा जिसके छोड़ने पर अल्लाह की लानत बरस रही है, वो छोड़कर क्रिकेट देख रहा है। और फिर नफिल रोज़ा जिसके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और रखा जाता है तो सवाब और आखिरत की खातिर, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की खातिर वो रोज़ा रखा जा रहा है क्रिकेट की टीम को जिताने के लिए। जिस टीम में, जिस खेल में बदनज़री है, बेहयाई है, शराब है, उरियानियत है और शायर की तौहीन है, ऐसे खेल को जिताने के लिए रोज़ा रखा जा रहा है। मन्नत मानकर इज्तिमाई नमाज पढ़ी जा रही है उस टीम को जिताने के लिए, इज्तिमाई दुआएं की जा रही है उस टीम को जिताने के लिए, सजदे में जाकर लोग दुआ कर रहे हैं टीम को जिताने की खातिर। तो आप बताइए, क्या इस खेल के ज़रिए से इस्लाम की सरबुलंदी है, इस्लाम की शान बुलंद होती है? इस खेल के ज़रिए से लोगों को इस्लाम और हिदायत की दावत मिलती है? इस खेल के ज़रिए से माशी निज़ाम मजबूत होता है? इस खेल के ज़रिए से जो नौजवान बेरोज़गार सड़क छाप भीख मांगते हुए अपने पढ़े हुए डिग्रियों के कागजात लेकर कंपनी ऑफिस जाकर इंटरव्यू देते हुए जॉब की भीख मांग रहा है, उनके माशी हालात दुरुस्त होते हैं? जो नौजवान बेटियां गुर्बत की वजह से, शादी ना होने की वजह से बैठी हुई हैं, उनका कोई माशी मसला हल होता है? जो बेवा अपने बच्चों की खातिर सड़कों पे आकर, फुटपाथ पे आकर भीख मांग रही है, नौजवान बच्चे जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हुए मुल्क के मुक्तदा हीरो रहबर बनना चाहिए था, वो गांजा और शराब बेच रहे हैं गुर्बत की वजह से, क्या उनका मसला हल होगा? किसकी खातिर दुआ की जा रही है आखिर? कुछ तो शर्म करना चाहिए कि हम कौन से खेल में अपने आप को लगा रहे हैं। आप देख लीजिए, टीम की खातिर एक मौलाना ने सुनाया, रमज़ान की ईद के मौके पर इंडिया और अफ्रीका के किसी इलाके की टीम का क्रिकेट चल रहा था। ईद के दिन पड़ोसी और रिश्तेदार होने की हैसियत से मैं मुबारकबादी देने के लिए गया, देखा पूरा घराना ईद की नमाज छोड़कर कमेंट्री देखने में मसरूफ़ है। मैं सलाम करके ईद की मुबारकबादी देकर खैरियत पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन सबको किसी के चौके और छक्के की तरफ तवज्जो है। आधा घंटा उनकी बेहिसी पर रोते हुए मुझे वापस आना पड़ा। ईद उल अज़हा और रमज़ान की ईद जैसी मुबारक मौके पर इनका ध्यान किधर मसरूफ़ है? ये क्या ये मुसलमान कौम कहलाने के काबिल है? इनके अंदर इस्लाम का ज़र्रा भी बाकी होगा, जिन्हें शायर की इतनी तौहीन करते हुए शर्म ना आती हो? ईद की नमाज छोड़कर वो ईद की कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में मसरूफ़ हो, आने वाले मेहमान का इकराम ना हो। आप बता दीजिए, इससे कितनी दीनी नुकसानात मुसलमान बर्दाश्त करते जा रहा है। और ये भी देख लें, क्रिकेट के ज़रिए से दुनिया बता दे, कोई भी मुल्क बता दे कि क्रिकेट के ज़रिए से कौन सा मसला हल हुआ है। कोई टीम अगर जीत जाती है तो क्या उस मुल्क में हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं? कोई टीम जीत जाती है तो उस मुल्क में क्या कॉलेजेस बनाए जाते हैं? कोई टीम जीत जाती है तो क्या उस मुल्क के रहने वाले गरीबों का इमदाद और ताउन करने के लिए, बीमारों का इलाज करने के लिए कुछ रास्ते फराहम किए जाते हैं? कौन सा ऐसा मुश्किल मसला हल कर दिया जाता है कोई टीम जीत जाती है? कोई एक मसला हल होता है? आप बता दीजिए। तरावी छोड़कर क्रिकेट देखा जा रहा है। कुरान मजीद में 1.25 घंटा खड़े होना मुश्किल है, 7-7 घंटे खड़े होकर कमेंट्री सुनना और देखना इनके लिए आसान होता जा रहा है। आप देख लीजिए, क्रिकेट के ज़रिए से कौन सी कौम तरक्की करती जा रही है। क्रिकेट के ज़रिए से
क्या किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है? क्रिकेट के ज़रिए से बढ़ती महंगाई ख़त्म हुई है? क्रिकेट के ज़रिए से जो कॉलेजेस बंद होते जा रहे हैं क्या वो रीओपन हो रहे हैं? क्रिकेट के ज़रिए से कैंसर के मरीज़ हर आए साल 30 लाख के करीब जो कैंसर के मरीज़ मरते जा रहे हैं, उनके इलाज मुआलजे का मसला हल हो रहा है। कौन से ऐसे कर्ज़े वापस आ रहे हैं जो मुल्क हल्का होता जा रहा हो किसी टीम के जीतने की वजह से? अगर कौम की तरक्की क्रिकेट की वजह से है तो फिर अमेरिका से पूछिए उसने अपनी क्रिकेट टीम क्यों नहीं बनाया, जर्मनी से पूछिए उसने अपनी क्रिकेट टीम क्यों नहीं बनाया, रूस से पूछिए उसने अपनी क्रिकेट टीम क्यों नहीं बनाया। अगर ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो फिर इन्होंने क्रिकेट को तरक्की का ज़रिया क्यों नहीं बनाया? इन्होंने यहूदियों ने होशियारी से मुसलमानों को मुब्तला रखा खेल में, लहव लाइब में, फालतू कामों में, और ख़ुद तरक्की करते रहे और दुनिया को अपना गुलाम बना के रखा है। क्रिकेट के ज़रिए से दुश्मनों ने यह चाल चली कि शरीफ मुसलमानों को भी बेहया बना दिया जाए। यहाँ तक कि क्रिकेट के अखराजात से अब ये समझ लीजिए किसी मुल्क पर कोई दूसरा मुल्क बमबारी करके, बंदूक गोली चलाकर, हमला करके, उस मुल्क की फ़ौज को मारकर, उस मुल्क के अंदर दाखिल होकर उस मुल्क को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर वो मुल्क बर्बाद करना हो तो उस मुल्क के बाशिंदों को क्रिकेट का दीवाना बना दिया जाए। ये दीवानगी ही उस मुल्क को बर्बाद कर देगी, ये दीवानगी उस मुल्क को हलाक और बर्बाद कर देगी। चुनांचे आज मुल्क जिस कदर हालात से घिरा हुआ है उसके बावजूद भी नौजवान क्रिकेट का दीवाना बना हुआ है। बाप बीमार है, उसका ऑपरेशन है, और उस हालत में भी उसे कमेंट्री की धुन लगी हुई है। अब आप बता दीजिए इंसानियत कितनी गिर गई है, रिश्ते नाते कितने हल्के हो गए हैं, कितने घटिया बन गई है सोच। जो बाप की मौत पर भी अफसोस नहीं है जितना टीम के हारने पर उसको अफसोस हो रहा है। आप देख लें, ऐसे मौके पर सदर जमहूरिया अगर क्रिकेट की जीतने पर मुबारकबादी दे रहा हो और मुल्क उसका शानदार इस्तकबाल कर रहा हो, जिस पड़ोस मुल्क को गालियां दी जाती हैं और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जाता है, CAA NRC के ज़रिए से इन्हें निकाल कर हिंदुस्तान से खाली करने की कोशिश की जाती है, उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, वहीं पाकिस्तान से आने वाले क्रिकेटर मुसलमानों का सुर्ख कालीन बिछाकर, रेड कालीन बिछाकर इस्तकबाल किया जाता है। ऐसा गोया कि मुल्क का कोई वज़ीर आज़म आ रहा हो, कोई बड़ा साइंसदान आ रहा हो या अपना दामाद आ रहा हो। ये दो तरफा तमाशा, मुल्क से दुश्मनी भी है और मुल्क से खेल का ताल्लुक़ भी है और खिलाड़ियों को जगह भी दी जा रही है। ये कैसी मुनाफिकाना हरकत है देख लीजिए। और यहाँ तक कि पढ़ने वाले नौजवान जिन्हें पढ़कर मुल्क का साइंसदान बनना चाहिए था, मुल्क का पायलट बनना चाहिए था, मुल्क का बहुत बड़ा जज बनना चाहिए था, ऐसे नौजवान अपनी क्लास में बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी, पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय उनके नारे हैं क्रिकेट हमारा धर्म है, सचिन हमारा भगवान है। ये नारे सुनकर तालियां बजाई जा रही हैं। ये पुराना नारा था, अब शायद नारा ये बदल गया हो, क्रिकेट हमारा धर्म है और विराट कोहली हमारा भगवान है। ऐसे नारे दिए जा रहे होंगे। जिस कौम को पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए था वो किसको भगवान बना रही है, किसको धर्म बना रही है, देख लीजिए। और मीडिया पूरा का पूरा मुल्क में होने वाले फसादात की ख़बरें पीछे, महंगाई की ख़बरें पीछे, और मुल्क में होने वाली तनज़्ज़ुली और देश की वो सरकारी चीज़ें जो प्राइवेट बना दी जा रही हैं, रेलवे प्राइवेट बना दिया गया हो और एयरपोर्ट प्राइवेट बना दिया गया और मुल्क को बेचा जा रहा हो, ये सब पर से तवज्जो हटाकर मुल्क को क्रिकेट दिखाने में मसरूफ़ है। और आप देख लें 35 करोड़ की आबादी की कामयाबी 11 खिलाड़ियों पर मौकूफ़ है। मुल्क में 35 करोड़ की आबादी है, ये हारें या जीतें कैसे? ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे तो मुल्क, ये 35 करोड़ हारेंगे, ये जीतेंगे तो ये जीतेंगे। ये कितनी बड़ी हिमाकत है। मुल्क की कामयाबी मिलिट्री पर मौकूफ़ नहीं है, मुल्क की कामयाबी साइंसदानों पर मौकूफ़ नहीं है, मुल्क की कामयाबी इकनॉमिक पर मौकूफ़ नहीं है, मुल्क की कामयाबी कॉलेजेस पर मौकूफ़ नहीं है, मुल्क की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ 11 खिलाड़ियों पर मौकूफ़ है। खेलेंगे 11 खिलाड़ी लेकिन पागल बनेंगे 35 करोड़ की आबादी। ये अपने को हार और जीत समझेंगे। और आप देख लीजिए वो दीनी तलबा जो मदारिस में कभी मिशकात शरीफ की हदीस पर बहस करते हों, कभी हिदाया के फ़ला मसले पर बहस करते हों, कभी फ़ुक़हा के आरा पर बहस करते हों, आज उनका हाल ये है कि वो क्रिकेट टीम के हार और जीत पर बहस कर रहे हैं। वो फ़लाँ के गेंद कैच करने पर, फ़लाँ के छक्का चौका लगाने पर, फ़लाँ की फील्डिंग पर बहस कर रहे हैं। सामने हदीस और फ़िक़ह की किताबें रखी हुई होती हैं। क्या ये बेहिसी नहीं है?
कितना बेशूरी के आलम में दुनिया बर्बाद होती जा रही है। और आप देख लीजिए, क्रिकेट जीत और हार होने के बाद झगड़े होते हैं, दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, हारी हुई टीम की बेइज्जती की जाती है। हारी हुई टीम हार कर जब अपने मुल्क जाती है, उन्हें चप्पलों से इस्तकबाल किया जाता है और उन्हें सीटियां बजाकर, नारे लगाकर उन्हें उनकी बेइज्जती की जाती है। कौन से खेल पर? क्या इंसान इसके ज़रिए से नंगा हो जाता है? इसके ज़रिए से इंसान कोई किसी मुल्क को कोई कीमिया लेकर आता है? जब कोई जीत कर आता है तो उस मुल्क उस क्रिकेट टीम के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक बड़े बड़े लीडर्स भी खड़े रहते हैं। कोई वो बड़ा साइंसदान और मुल्क के लिए कोई कीमिया और बैरून ममालिक में रखे हुए काला धन गोया के वापस लेके आ रहा हो। कौन सा बड़ा काम करके आ रहा है? अवार्ड किसको देना चाहिए? अवार्ड टीचरों को देना चाहिए, क्रिकेटरों को? अवार्ड किसी साइंसदान को देना चाहिए, क्रिकेटर को? अवार्ड इन किसानों को देना चाहिए जो धूप और सर्दी गर्मी देखे बगैर मुल्क को अनाज दे रहे हैं, उनको अवार्ड देना चाहिए। बजाय इसके उनको जहर खा के मरने पर, फांसी लेके मरने पर मजबूर किया जा रहा है और फिर इन क्रिकेटरों को अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में किसान, ऐसी सूरत में साइंसदान, ऐसी सूरत में टीचर, ऐसी सूरत में डॉक्टर, जिन्हें अवार्ड मिलना चाहिए था, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर जेल में किया जाता है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के इलाज मुआलजे के लिए परेशान होने वाला डॉक्टर, उस पर इल्ज़ाम लगाकर जेल में किया जाता है। और क्रिकेटरों को अवार्ड दिए जाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद गवर्नमेंट जॉब दी जाती है, उनके लिए मुस्तकिल ऐसा इनकम सोर्सेस रख दिया जाता है, गोया कि वो मुल्क का बहुत बड़ा मुहाफिज है। तो फिर ये नौजवान जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुएट बनेंगे या खिलाड़ी बनेंगे? उनका ध्यान, उनका शौक़ क्या बनने का रहेगा? वो अपने दिल और सीने में किसी साइंसदान की तस्वीर रखेंगे या किसी क्रिकेटर की तस्वीर रखेंगे? जिस देश में जवाहरलाल नेहरू को, अबुल कलाम आज़ाद को, APJ अब्दुल कलाम को, गांधी जी को जो हैसियत हासिल है, वो मुल्क को आज़ाद कराने के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको जिस सफ़ में खड़ा किया गया है, खेलने वाले खिलाड़ियों को भी उसी सफ़ में खड़ा किया जा रहा है। भारत रत्न का अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। ये क्या इन मुजाहिदीन आज़ादी की शान में तौहीन नहीं है? उनकी बेअदबी नहीं है? जिन्होंने हथेलियों पे जान रख के मुल्क को आज़ाद किया है, और उनके मुकाबिल वो लोग खड़े हो रहे हैं जो बल्ला और बैट हाथ में लिए खड़े हैं, जो कौम के नाकारे हैं, जिन्हें कुछ करना नहीं आता है, जो 10th भी पास नहीं है। ऐसे लोगों को इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। तो मुल्क में पढ़े लिखी तो कौम पैदा होगी। हमें खुद सोचना चाहिए। कुछ साल पहले आंध्रा के CM ने ऐलान किया था कि हुकूमत की तरफ से साइना नेहवाल को 50 लाख का अवार्ड दिया जाएगा, जबकि आंध्रा का किसान कर्जे की वजह से जहर खा के मर रहा था। तो आप बताइए, उन किसानों पर जुल्म नहीं है जहां पर खिलाड़ी को अवार्ड देने की बात की जा रही है, जबकि किसान फांसी लेके मर रहा है? इसीलिए हमें समझना चाहिए, इज्जत पढ़े लिखे लोगों की होती है, इज़्ज़त कौम की सोचने वाले, मुल्क की तरक्की की सोचने वालों की होती है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों को, उनकी फ़िक्र को दुरुस्त करें। हुक्मा की और हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क की तरक्की और तनज़्ज़ुली का असली सबब को समझने की कोशिश करें। मुल्क को अभी भी अंधेरे में रखने की कोताही न करें। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर होती है कि इतनी तनज़्ज़ुली और ख़तरात का शिकार होने के बावजूद भी अभी भी वो बेदार होने और जागने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सही समझ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।